तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो एक इजी बज पेमेंट गेटवे है, जो कि इंडियन एक पेमेंट गेटवे है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो बेसिकली हम लोग सिर्फ रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड में और बैक एंड में नोड एक्सप्रेस का यूज़ करके हम लोग एक पेमेंट गेटवे को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इसमें हम डेटाबेस का यूज़ नहीं करेंगे कोई भी। और मैं वहाँ पर बता दूंगा कि कहाँ पर हम लोग को डेटाबेस का यूज़ करना है, वहाँ पर कंसोल लॉग से हम लोग डेटा देख सकते हैं। सिंपली इसमें रिएक्ट को प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे और सिंपल से ई कॉमर्स दो चार प्रोडक्ट डाल कर वो प्रोडक्ट शोकेस करेंगे। जैसे ही बाई बटन पर क्लिक करेंगे तब इजी बस का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। और जैसे ही पेमेंट सक्सेस फेल होता है उस पर्टिकुलर पेज हम लोग डिजाइन कर लेंगे सक्सेस एंड फेल का। ठीक है। तो इसको पहले फ्रंट एंड हम लोग डिजाइन करते हैं, प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग इसका बैक एंड और एपीआई बिल्ड करेंगे। और एपीआई बनाते समय मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका प्रोसेस कैसे होता है इजी बेस पेमेंट गेटवे का, और ये कैसे काम करता है, और कब कब हम लोगों को डेटा को कब कब एपीआई को कॉल करना है और किस तरह से डेटा स्टोर करना है। और हम लोग फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस विथ जावा स्क्रिप्ट एंड टेलविन सीएसएस का प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। और इस लिंक को हम लोग ओपन कर लेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। अब ये सारा करने के बाद प्रोसेस, अब चलिए हम अपने फ्रंट एंड सर्वर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे npm run dev और एंटर। और ये हमारा लोकल होस्ट में सर्वर स्टार्ट हो गया है। और अब यहाँ पर हम app.jsx को ओपन कर लेते हैं। और इतना सारा जो HTML लिखा हुआ है, नॉट HTML, HTML टाइप सिंटेक्स, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। और एक div टाइप में सिंपल सा हेलो वर्ड लिख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये अंडरलाइन आ रहा है, सही से हमारा टेलविन सीएसएस इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कुछ हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बना लें और यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिस्ट नाम का कंपोनेंट बना लेंगे। राइट क्लिक, न्यू फाइल, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएसएक्स। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिजाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर एक हम एरे रखेंगे प्रोडक्ट का, उसमें कुछ कुछ डेटा हम लोग रखेंगे। तो का लिस्ट आ गया और यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट का नाम प्रोडक्ट वन हटाकर यहाँ पर लिख लेते हैं वायरलेस हेडफोन्स। ठीक है। वहाँ पर दे देते हैं ब्लूटूथ स्पीकर। और ये डमी प्लेस होल्डर है जो कि हमारे डेटा को शो करेगा, डमी इमेज को शो करेगा। अब यहाँ पर सिंपल सा हम लोग एक डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं। जो एआई एक्सटेंशन हम यूज करें वो सारा हमारा डेटा लिखा हुआ दिखा रहा है, तो इसको हम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। और प्रोडक्ट लिस्ट को app.jsx में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसका आउटपुट, अब इसका आउटपुट देखते हैं तो ठीक ही दिख रहा है। थोड़ा सा डिजाइन और अच्छे से कर लेते हैं और यहाँ पर ऐड टू कार्ट का बटन हम लोग लगा देते हैं। हम लोग डिजाइन देखेंगे तो हमारा डिजाइन अब कुछ ऐसा दिख रहा है। अब क्या करते हैं ना, एक ऑन क्लिक इवेंट पर एक फंक्शन बना लेते हैं। जैसे ही बटन बाय नाउ पर क्लिक होगा तो कुछ एक फंक्शन क्लिक हो और ये जो डेटा है हमारा कंसोल में लॉग में दिखा दिखा दे। इसके बाद हम लोग अपने एपीआई पर काम करेंगे। तो यहाँ पर एक इवेंट बना लेंगे हम ऑन क्लिक। और यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं कॉन्स्ट हैंडल बाय नाउ। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कंसोल डॉट लॉग में दिखा देंगे। अब इस मेथड को यहाँ पर हम लोग कॉल कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आया हुआ है वो सिलेक्ट होकर यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर कंसोल लॉग में हमारा ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। मैं आकर इसको हम लोग चेक करते हैं। F12 से आते हैं कंसोल में और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 400 और 1 यहाँ पर प्रिंट होगा। यहाँ पर 1 आ गया और प्राइस में इसका 499 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बैकएंड में कोड लिखेंगे और हम एपीआई बनाएंगे। और जैसे इस बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेमेंट गेटवे पर जाएगा। तो अभी के लिए हमारा फ्रंट एंड का काम हो गया है। यहाँ पर ये फ्रंट एंड का फोल्डर बना हुआ है, उसके जस्ट बगल में हम लोग को बैक एंड का फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको रिवील इन एक्सप्लोर कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो हमारा फ्रंट एंड है इस इजीबेस के अंदर,
और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग बैकएंड नाम से, ठीक है। और ये जो वी एस कोड एडिटर है यहाँ से बंद करके यहाँ से हम वी एस कोड एडिटर खोलते हैं और एक ही टर्मिनल से, एक ही वी एस कोड एडिटर से दोनों का हम लोग कोड, दोनों को कोड हम लिखेंगे, ठीक है। अब ये टर्मिनल ओपन कर लिए और यहाँ से सी डी फ्रंट एंड, हम फ्रंट एंड फोल्डर में आ गए। अब यहाँ पर करेंगे npm रन डेव, तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। एक टर्मिनल में फ्रंट एंड को रन करेंगे और दूसरे टर्मिनल में हम लोग बैक एंड को रन करेंगे यहाँ से। तो फ्रंट एंड का काम हमारा हो गया है। और बैक एंड में एक सबसे पहले फाइल बना लेते हैं सर्वर डॉट जेएस, इसके साथ साथ डॉट env इन्वायरमेंट फाइल्स को, डेटा को रखने के लिए हम लोग को डॉट env को हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। और आते हैं हम लोग सी डी बैकेंड और यहाँ पर करेंगे हम लोग npm init -y, तो ये हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत सेटअप करके दे देगा, ठीक है। और यहाँ पर जो पैकेज डॉट जेसन हुआ है और यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। अब कुछ कुछ लाइब्रेरी हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। नोड, अभी आप देख सकते हैं कि बैकएंड में नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं बना हुआ है, तो हम लोग को अभी क्या क्या चाहिए, तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस जेएस चाहिए, नोडमोन चाहिए, डॉट env चाहिए। अभी के लिए इन सबको हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे 3 पैकेज, हमारा 3 डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गया। एक हम लोग CORS भी इंस्टॉल कर लेते हैं, कोर्स, तब तक इंस्टॉल होता है। env में हम लोग कुछ कुछ सेटिंग कर लेते हैं, जैसे पोर्ट हम डाल देते हैं, पोर्ट हम 5000 पर चलाएंगे बैकएंड को, ठीक है। अब हम लोग सर्वर का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्सप्रेस को हम लोग इंपोर्ट करेंगे, तो लिखेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू एक्सप्रेस रिक्वायर्ड, तो डॉट env को भी इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग इसको ऐप का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है। अब जो पोर्ट है हमारा, पोर्ट को भी ले लिए, अगर नहीं वहाँ से लेगा तो 500 यहाँ से पोर्ट को ले लेंगे। यहाँ पर कोर्स और एक्सप्रेस और जेसन का भी हम लोग यूज़ कर लिए कि जो भी डेटा फ्रंट एंड से आए तो उसमें प्रॉब्लम ना हो पार्सिंग में, और ये कोर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना फर्स्ट एपीआई बनाते हैं, तो लिखते हैं ऐप डॉट गेट और यहाँ पर इसको टैब दबा के यहाँ पर एक्सपेंस सेंड का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग जेसन में डेटा भेजेंगे फ्रंट एंड में, डॉट जेसन, और यहाँ पर लिख देंगे वेलकम टू बैकएंड सर्वर, इसको ब्रैकेट डाल के बंद करते हैं। अब यहाँ पर सर्वर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट सर्वर, और यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट, ये ऑटोमेटिक सारा कुछ लिख कर दे रहा है, ऐप डॉट, यहाँ पर पोर्ट नंबर जाएगा। अब इसको सेव किए और पैकेट जो जेसन में यहाँ पर स्टार्ट में हम लोग नोड की जगह पर नोड मॉन लिख देंगे और सर्वर डॉट जेएस जो हमारा फाइल का नाम है, सर्वर डॉट जेएस। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग npm स्टार्ट, देखते हैं हमारा सर्वर स्टार्ट होता है कि नहीं। सर्वर हमारा 5000 पर स्टार्ट हो गया, एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर लिख रहा है वेलकम टू बैकएंड सर्वर, बैकएंड सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग को 2-3 एपीआई बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एपीआई बनाएंगे, पेमेंट को इनिशिएट करेंगे। जब फर्स्ट टाइम यूजर पेमेंट इनिशिएट करेगा, बाय नाउ पर क्लिक करेगा तो एक एपीआई कॉल होगा पेमेंट इनिशिएट, और कुछ डेटा उधर से हमारा आएगा। तो यहाँ पर एक एंड पॉइंट बना लेंगे पेमेंट इनिशिएट करने के लिए, और यहाँ पर हम लोग पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट, और यहाँ पर एंड पॉइंट का इसमें नाम लिख दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ डेटा फ्रंट एंड से लेंगे और उस डेटा को हम ईजीबेज पेमेंट में पास करेंगे। ईजीबेज का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है पेमेंट इनिशिएट करने के लिए। तो ये है कुछ ईजीबेज का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसका डिफरेंट डिफरेंट यूज है, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एपीआईज दिया हुआ है, लेकिन हमको लोगों को कुछ एक ही एपीआईज को यूज़ करना है। और यहाँ पर उन्होंने, यहाँ पर देखिए इनिशिएट लिंक का इन्होंने दिया हुआ है,
तो बहुत सारा एपीआई उनका यहाँ पर दिया हुआ, और उन्होंने एक नोट जेएस का ऐसा डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है बनाकर हमारे गिटहब में, तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर किट दिया हुआ है, 5 साल पुराना है लेकिन अभी भी ये काम करता है। तो यहाँ पर इन्होंने कोड दिया हुआ है, लेकिन इसका समरी बनाकर मैंने एक लाइब्रेरी रेडी किया है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे और आसानी से पेमेंट को इनिशिएट करेंगे। चलते हैं VS कोड एडिटर में और उस तो EasyWise के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वहाँ से मैंने इनिशिएट पेमेंट को जेएस को उठाया हुआ है, बस एक फाइल को, और अपने मैंने प्रोजेक्ट में रख लिया। और यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है। मैंने इस मैं इस कंप्लीट प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और हम लोग को एक ENV में ये सब डेटा हमारा रख कर पास ये ENV में ये सब डेटा हमारा रखना पड़ेगा। तो चलिए ENV में इस सब वेरिएबल को रख लेते हैं। मैंने ENV में चेंज कर दिया और उसको सेव भी कर दिया। अब यहाँ पर कुछ कुछ लाइब्रेरी हम लोग को पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने बैकएंड सिस्टम में, जो एक्सियोस है, क्रिप्टो है, जो दोनों को हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे CD बैकएंड में फिर से, और यहाँ पर लिखेंगे npm इंस्टॉल एक्सियोस और क्रिप्टो। ठीक है, ये दोनों इंस्टॉल हो गए और हमारा सर्वर सही से चल रहा है। अब इस मेथड को हम लोगों को कॉल करना है, इनिशिएट पेमेंट को, और यहाँ पर पेलोड में इस डेटा को भेजना है। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और अब ऐप सर्वर डॉट जेएस में इसको हम लोग यूज़ करेंगे, और यहाँ से इस मेथड को कॉल करेंगे, और इसके अंदर जितना भी डेटा था उसको यहाँ पर हम लोग पास करेंगे। तो यहाँ पर हम ट्राई कैच एक बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम पेमेंट डेटा नाम का एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और कुछ डेटा जो होगा हम लोग उसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से उठा कर लाएंगे। अभी मैंने और में डाल दिया कि अगर सपोज डेटा नहीं आ रहा है तो यहाँ पर डमी डेटा यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने दो URL डाल दिया है कि अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो या फेल्ड हो तो कहाँ पर हमारा रीडायरेक्ट करेगा। तो इस सक्सेस फेल्ड को भी हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक से एक ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट इनिशिएट जो मेथड था उसको हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे। यहाँ पर कॉन्स डालते हैं कि कुछ वो रिटर्न करेगा, और इक्वल टू पेमेंट इनिशिएट। इसके बाद हम इनिशिएट पेमेंट को मेथड को कॉल करेंगे, इनिशिएट पेमेंट, और यहाँ से हम पेमेंट डेटा को पास करेंगे। तो हमारा तो ये हमारा रिटर्न करता है एक पेमेंट URL और ट्रांजैक्शन आईडी और अमाउंट, तीन चीज़ें जनरली वहाँ से हम जैसे ही पेमेंट इनिशिएट हो जाएगा तो ये यहाँ से अमाउंट, ट्रांजैक्शन आईडी और पेमेंट URL रिडायरेक्ट कर देगा। तो इस URL को हमको फ्रंट एंड में भेजना पड़ेगा। तो जैसे ही API कॉल होगा ये हमारी URL मिलेगा फ्रंट एंड को, और फ्रंट एंड ऑटोमेटिक उसको रिडायरेक्ट करेगा। अब इस सारे डेटा को हम फ्रंट एंड में रिडायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, और जेसन में ये तीनों डेटा हम भेज देंगे, URL, ट्रांजेक्शन, अमाउंट, और यहाँ पर एक मैसेज लिख देंगे हम सक्सेस ट्रू, इससे पता चले कि API का स्टेटस क्या है। और मैसेज भी लिख देंगे पेमेंट लिंक जनरेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, और इस API को हम लोग टेस्ट करते हैं कि API सही से काम हमारा कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से पेमेंट इनिशिएट का हमारा पहला API बन गया, और इस API को हम लोग टेस्ट करते हैं कि सही से ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो API को टेस्ट करने के लिए VS कोड एडिटर में ही थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर टेस्ट करते हैं, और यहाँ से करेंगे न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक, और यहाँ पर हम API को डालते हैं अपने, यहाँ पर पोस्ट, और एंड पॉइंट को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको डाल देते हैं। अब यहाँ पर जाएंगे बॉडी में, और यहाँ पर जेसन को हम लोग बॉडी को पेस्ट करेंगे। ये है
इसका हम लोग को जेसन बनाना पड़ेगा और इसका जेसन हम लोग को वहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इन डेटा को हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, अमाउंट, नेम, ईमेल और फ़ोन। अब इस एपीआई को हिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा मैसेज आया, इंटरनल सर्वर एरर। तो यहाँ पर देखते हैं कि एरर क्या आ रहा है। एरर है कि अमाउंट बिफोर इनिशलाइजेशन, ठीक है, अमाउंट को हम लोग इनिशलाइज से पहले इसको यूज़ कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये अमाउंट, ये इसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्राइस, और यहाँ पर भी लिखते हैं प्राइस, ठीक है। अब सेव करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं प्राइस। इस पर सेव किए, यहाँ पर सर्वर हमारा स्टार्ट हुआ, फिर से सेंड करते हैं। यहाँ पर पेमेंट लिंक जनरेट सक्सेसफुली हो गया, लेकिन यूआरएल में हमारा नहीं आया। मे बी यहाँ पर देखते हैं, सब कुछ तो सही, एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को अवेट यूज़ करना पड़ेगा, असिंक एंड अवेट का यूज़ करना पड़ेगा। अवेट यहाँ पर डाल दिए और यहाँ पर मेथड में असिंक डालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। इसको सेव करते हैं, फिर से एपीआई को हिट करते हैं, तो इस पर हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पेमेंट आईडी 500 के लिए किए थे और यहाँ पर पेमेंट यूआरएल जनरेट हो चुका है। इसको कॉपी करके हम एक बार ब्राउज़र में ओपन करके देखेंगे तो हमारा पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। तो इन सब को अभी बंद कर देते हैं, इस सब का यूज़ नहीं है, और इसको हिट करेंगे तो इसे पेमेंट गेटवे काम कर रहा है। अब इस यूआरएल को हमको फ्रंट एंड में रीडायरेक्ट करना है। तो हम लोग को अब इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करना है कि जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक करें, ये अमाउंट बैकएंड में जाए और यूआरएल मिले और हम लोग उसको ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर दें। तो यहाँ पर app.jsx को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट में आएंगे और यहाँ पर हम लोग अब एक्सियोस लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। तो हम लोग फ्रंट एंड में भी एक्सियोस को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर cd फ्रंट एंड में आएगा, npm इंस्टॉल एक्सियोस, और यहाँ पर अब एक्सियोस का हम लोग यूज़ करेंगे। एक्सियोस डॉट पेस्ट यूआरएल वहाँ पर डालें और मेथड में पोस्ट, और यहाँ पर जो पेलोड हम लोग को भेजना है, यहाँ से उसको कॉपी कर लेते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पर जो पेलोड भेज रहे थे, तो इस तरह का डेटा हम लोग को भेजना है अपने फ्रंट एंड से। तो इसको पेस्ट कर लेते हैं। ऐसे फ्रंट एंड से बस 4 डिटेल्स हम लोग को भेजना है नेम, ईमेल, फ़ोन और प्राइस। तो प्राइस ही हमारा डायनेमिक है, अगर यूजर का इन्फॉर्मेशन है तो आप यूजर का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस पेलोड को हम एपीआई के साथ कॉल करेंगे। और जैसे ही हमारा रिस्पॉन्स मिलेगा, उसको विंडो डॉट लोकेट उस यूआरएल पर हम लोग उसको भेज देंगे। और यहाँ पर कैच भी लगा लेते हैं, अगर कुछ एरर होता है तो हमारा एरर जनरेट होगा। चलिए इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, कंसोल और नेटवर्क में देखते हैं कि हमारा एपीआई कॉल हो रहा है कि नहीं। तो इसका अमाउंट है 199, इसको क्लिक करते हैं तो कुछ एरर आ गया, एक्सक्यूज इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो एक्सक्यूज में डिफाइन नहीं है, कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं तो ये भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करते हैं डायरेक्टली, इंपोर्ट, और इसको सेव किए, 199 पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बाइंग, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने पेमेंट पर क्लिक किया, ये पेमेंट का पेज हमारा ओपन हो चुका है। एक बार बैक जाकर फिर से करते हैं इसको, इस पर 299 पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पेमेंट यहाँ पर 299 को ओपन हो चुका है। और यहाँ पर नेट बैंकिंग सिलेक्ट करके पेमेंट नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारा सही से हो रहा है, ओपन हो रहा है। अगर यहाँ पर आप OTP का डालते हैं 8491 और यहाँ पर सक्सेस करते हैं तो पेमेंट सक्सेसफुल होकर उस सक्सेस वाले पेज पर चला जाएगा, जो कि हम लोग बैकएंड में डाले थे। तो हम लोग को 2 पेज डिजाइन करना पड़ेगा, एक सक्सेस और एक फेल्ड, जो कि
तो इसके लिए हम लोग को राउटिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से राउटिंग का लाइब्रेरी रिएक्ट ऑटोडॉम इंस्टॉल करके इसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर लाइब्रेरी को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, रिएक्ट ऑटोडॉम को, और इसके बाद ऐप डॉट JSX में दो हम लोग राउट क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पर दो हम लोग कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं सक्सेस और फेल के लिए। और एक फेल्ड डॉट JSX। तो यहाँ पर ऐप डॉट JSX मैंने रिएक्ट राउटर डोम को इंपोर्ट किया, और सिंपल सा राउटर राउट्स और आउट का यूज़ करके ये तीनों मैंने यहाँ पर डाल दिया। अगर डिटेल्स में जानना है कि कैसे काम करता है तो मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलते हैं ब्राउज। तो जो ये यहाँ पर ये इशू है कि लोकल पेज नॉट फाउंड, और इसको न्यू ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो सही से काम कर रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पर हम लोग को फ्रंट एंड का पेज को कॉल नहीं करना है, यहाँ पर हमारे बैकएंड एपीआई को कॉल करना है, और बैकएंड एपीआई के रिस्पॉन्स में इस सक्सेस को हमको कॉल कराना है। ठीक है, नहीं समझे? तो यहाँ पर हम आते हैं अपने बैकएंड वाले कोड पर। तो यहाँ पर जो हम पाथ दिए हैं सक्सेस और फेल, तो यहाँ पर हम लोग को एपीआई देना है। तो यहाँ पर हम लोग को एपीआई क्रिएट करना है, एंड पॉइंट सक्सेस और एंड पॉइंट फेल्ड। और जैसे ही वो एपीआई कॉल होगा, फिर हम लोगों को जैसे यहाँ पर यूआरएल भेज रहे थे पेमेंट यूआरएल, उस तरह से सक्सेस और फेल यूआरएल को पास करना है। तो चलिए दो एपीआई बहुत जल्दी जल्दी हम लोग बना लेते हैं, एक सक्सेस का एक फेल्ड का। तो यहाँ पर हम लोग एरर देखेंगे कि एरर में आ रहा है कि जो ये एपीआई है, ये एपीआई है ही नहीं। यहाँ पर 404 नॉट फाउंड बता रहा है, और एपीआई का मेथड क्या है, पोस्ट। तो जो इजीबेस पेमेंट गेटवे है इस एपीआई को कॉल कर रहा है क्लाइंट से। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो इसके जगह पर इसको कॉल ना करके एपीआई को कॉल कर रहा है, जो कि पोस्ट मेथड है, और जो को 404 नहीं मिल रहा है। तो हमको पोस्ट मेथड का यूज़ करके एपीआई बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पर सक्सेस, और यहाँ पर कुछ कुछ डेटा यूआरएल में भेजेंगे, और उसके साथ साथ ही जेसन को नहीं भेजेंगे, हम लोग रीडायरेक्ट कराना है। और यहाँ पर फ्रंट एंड का हम लोग यूआरएल भेज देंगे। तो एक यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट सक्सेस यूआरएल नाम से। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पेमेंट, उसके बाद सक्सेस। ठीक है, और इसके साथ हम लोग इसको रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करेंगे। तो रीडायरेक्ट में हम लोगों को क्या भेजना पड़ेगा, इस यूआरएल को भेजेंगे, और कुछ यहाँ से डेटा हम लोग भी भेज देंगे। तो इस तरह से सक्सेस यूआरएल और ट्रांजेक्शन आईडी भेजेंगे इस एपीआई को कॉल होने पर। और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में हमारा पेमेंट का डेटा, पेमेंट का सारा सक्सेस का डेटा दिखाएगा। और अगर चाहें तो यहाँ पर डेटाबेस अपडेट कर सकते हैं। एक बार चलते हैं फ्रंट एंड पर, इसको देखते हैं कि डेटाबेस कंसोल लॉग में क्या आता है, और हमारा रीडायरेक्ट फ्रंट एंड में करता है कि नहीं। तो उससे पहले जो यहाँ पर यूआरएल में हम लोग चेंज किए, अपने स्लैश पेमेंट ऐड किए फ्रंट एंड में, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आते हैं सक्सेस में, यहाँ पर पेमेंट ऐड कर लेते हैं। अब चलिए पेमेंट एक बार करके हम लोग टेस्ट, फिर से एक इसको पेमेंट करते हैं 199 रुपीज़ का। पेमेंट पेज ओपन हो चुका है, और यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट किए, यस बैंक, यहाँ पर पेमेंट करते हैं, और यहाँ पर ओटीपी डालते हैं 3222, और यहाँ पर सक्सेस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सक्सेस पर क्लिक किए तो ये कहाँ चला गया, और सर यहाँ पर हम लोगों को बैकएंड का एपीआई डालना था, बैकएंड यूआरएल डालना था, मैंने फ्रंट एंड का डाल दिया है। तो यहाँ पर चलते हैं सर्वर डॉट जेएस में, और जो पुराना एपीआई था यहाँ पर 5000 था ना हमारा, 5000 सर्वर चल रहा है ना बैकएंड का। हाँ 5000, तो यहाँ पर हम लोग को 5000 डालना है, दोनों में 5000 चेंज कर देते हैं। इसको सेव करते हैं, जैसे एंड में आते हैं, और फिर से एक पेमेंट करते हैं। जब आप पेमेंट का काम कर रहे हैं तो बार बार आपको ये सब चीज़ करना पड़ता है, सक्सेस फेल्ड एरर सॉल्व। तो यहाँ से
नेट बैंकिंग, ICICI, और यहाँ पर 7524, और यहाँ पर सक्सेस। इस बार देखते हैं मे बी, हाँ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा कुछ एरर है। एक बार यहाँ पर आकर देखते हैं तो हमारा एरर है अनडिफाइंड टू स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड वाले में इशू है। पेमेंट सक्सेस का मैसेज आया है लेकिन डेटा अनडिफाइंड आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है कि यहाँ पर कुछ डेटा हमारा नहीं आ रहा, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, तो हम रिक्वेस्ट क्वेरी का यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी भी नहीं भेजेंगे हम, इसको भी हटा देते हैं अभी के लिए। इसको भी, इस डेटा को हटा देते हैं, और सिंपल सा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। और दूसरा कंसोल डॉट लॉग लगा लेते हैं हेडर्स के लिए। अगर सपोज अभी बस जो भी सक्सेस में आएगा उसको यहाँ पर कंसोल लॉग कराएंगे, हेडर्स को भी कंसोल लॉग कराएंगे, और सिंपल से जो सक्सेस यूआरएल उसको भेज देंगे। और यहाँ पर यूआरएल इनकोडेड का यूज़ किए हैं। अब देखते हैं कि कंसोल डॉट लॉग में हमारा क्या आता है, अगर ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर हमारा प्रिंट होता है कि नहीं। ठीक है, इस बार कुछ प्रिंट होना चाहिए। अब चलिए चलते हैं फ्रंट एंड पर और इसको फिर से पेमेंट करके देखते हैं। 299 का पेमेंट करते हैं। नेट बैंकिंग, ICICI बैंक, पे नाउ 2821, और यहाँ पर सक्सेस। तो पेमेंट सक्सेसफुल हमारा हो गया। अब बैकएंड में देखते हैं तो यहाँ इस बार देखिए कि हमारा डेटा सारा भर भर के आया। ये जो डेटा है यहाँ पर मिलाएंगे पेलोड में, यहाँ पर जितना भी डेटा है हमारे कंसोल लॉग में मिल रहा है। यहाँ पर पेमेंट सक्सेस में, कहाँ पर, पेमेंट सक्सेस में बॉडी में सारा डेटा हमारा मिल रहा है। ठीक है, ट्रांजेक्शन आईडी भी मिल रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम यही, थोड़ा देर पहले ये प्रॉब्लम था कि यूआरएल इनकोडेड का हम लोग यूज़ नहीं किए थे। तो एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड इसको इनकोड कर देता है, और इस डेटा को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जितना भी डेटा है आप, हम लोग इसको अब चाहें तो अपने डेटाबेस में इसको आसानी से अपडेट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। और अब इसी तरह से जैसे हमने पेमेंट सक्सेस का बनाया है, यहाँ पर पेमेंट फेल का भी आपको बनाना है, और सेम प्रोसेस आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से पेमेंट सक्सेस और फेल हमारा काम करेगा, और डेटाबेस को भी हम लोग इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो ये था अभी तक का वीडियो। अगर आपको और भी इसमें डिटेल्स चाहिए कि डेटाबेस को इंटीग्रेट करें, और पेमेंट सक्सेस, फेल, ट्रांजेक्शन, सर्च, ये सारा कुछ चाहिए इन डिटेल्स, तो आप हमको हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसमें फ्रंट एंड में भी बहुत बेसिक सा यूज़ किए हैं, और हम लोग स्टैटिक डेटा ही यूज़र का यूज़ किए हैं। तो इसको अगर फुली ई कॉमर्स बनाना हो, जैसे यूज़र का लॉगिन, ईमेल, फ़ोन, ये सब डायनेमिक जाए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस तरह का वीडियो मैं बना कर दे दूँगा। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।